वन्दे गुरुपदद्वन्द्वम् अवाङ्मनस्गोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्रं मतर्क्त्रैपुरं महः। लास्ट डिस्कशन में हम 16 संस्कारों के बारे में बात कर चुके हैं कि संस्कार शब्द का शाब्दिक और सांकेतिक अर्थ क्या है। तो उसमें हमने देखा था कि जो 16 संस्कार हैं ये एक सनातन धर्म की एंशंट विजडम है कि किस तरह से हमारे जीवन में जो कुछ एक स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, एक विशिष्ट मोमेंट्स होते हैं, उन मोमेंट्स पे कैसे व्यक्ति के चित्त पटल पर, मनस पटल पर साइकोलॉजिकली ऐसे इम्प्रेशंस दिए जाएं so that it help the person, help the individual, you know, to fulfill his purpose of life more efficiently, effectively. तो अपने जीवन को सार्थक बनाने में ये इम्प्रेशंस बहुत महत्वपूर्ण है और अपने लाइफ लाइफ स्पैन में जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको निखारने में, हमारी एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ को निखारने में ये संस्कार बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लास्ट अगर हम अपने जनरेशन्स देखते हैं, नॉट द इमीडिएट वन, 2-4 जनरेशन्स पीछे जाते हैं, तो ये संस्कार एक पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल थे। अभी एट प्रेजेंट बहुत सारा कल्चरल गैप आ गया है जिसकी वजह से ये कहीं पीछे छूट गए हैं, पर इनका जो वैल्यू है, इनमें जो वैल्यू छुपा हुआ है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उसको हम बहुत बड़ा एक लॉस बेयर कर रहे हैं अगर हम ये संस्कार सिस्टम को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बनाते हैं। तो थोड़ा सा हम उसको एनालाइज करते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल में जो पहले रिचुअल हम फॉलो करते थे, अब वो रिचुअल हमारे पार्ट ऑफ लाइफ नहीं रहे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम इसको अब फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका एक अनदर प्लस पॉइंट ये है कि आप अगर संस्कारों को, इन 16 संस्कारों को धीरे धीरे अपने लाइफ में इनकलकेट करना शुरू करते हैं, then you slowly start moving toward that ancient wisdom, ancient lifestyle, and slowly you will start making all these beautiful small rituals as a part of your routine, as part of your daily lifetime, and you know, तो उसमें हम देखते हैं। सो ये जो प्रोसेस ऑफ संस्कार है ये स्टार्ट होता है इवन बिफोर कंसेप्शन, एंड द लास्ट इज जब हम ये शरीर छोड़ते हैं। सो ये पूरा का पूरा हमारा जो लाइफ स्पैन है उसमें ये संस्कार जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो उस सीरीज में जो फर्स्ट संस्कार है दैट इज ऋतु संस्कार। सो व्हेन यू आर फैमिली प्लानिंग, बेसिकली जब आप कंसेप्शन के लिए प्रिपेयर्ड हैं और कंसेप्शन के लिए आप प्लान कर रहे हैं, देन उस मोमेंट पे दिस फर्स्ट ऋतु संस्कार इज डन। सो हर एक संस्कार के पीछे एक मोटिव होता है, उस टाइम पे एक रोल प्ले करने का वहाँ पे होता है। सो ऋतु संस्कार का मोटिव है टू गेट प्योरिफाइड ऑफ menstrual impurity. So menstrual impurities को ओवरकम करने के लिए उस टाइम पे देर आर सर्टन हर्ब्स आर गिवन, ऑप्शनल है लेकिन
herb, very simple ekad herb is given so that you are more balanced physically, एंड उसके साथ ही ये जितने भी संस्कार हैं ये सारे रिचुअलिस्टिक हैं, इसमें सभी में हवन होता है, पूजा होती है, एंड उसकी वजह से दे क्रिएट अ वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट, वेरी चेयरफुल ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। तो जब फर्स्ट संस्कार, ये ऋतु संस्कार किया जाता है, तो दिस इज प्रिपेयरिंग यू फॉर कंसेप्शन। एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कुल गुरु मीन्स अ गुरु टू whom यू एसोसिएट विद। पुराने टाइम पे कुल गुरु सिस्टम होता था, फैमिली का गुरु होता था, पर्सनल भी गुरु होते थे। तो कुल गुरु आके ये सारे संस्कार करते थे, एंड ऑफ कोर्स पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक इंडिविजुअल गुरु भी होते थे, बट कुल गुरु आके फिर आपको बेसिक सी, द लेडी हु इज सिटिंग फॉर ऋतु संस्कार, उसको एक बेसिक सी साधना सिखाते थे, सम स्मॉल nice chanting which she can do for the coming 9 months. So first mentally prepare, physically prepare kiya with the small herb, and now you are being prepared mentally, आपको mental level पे, मानसिक तौर पे भी prepare करते हैं, so that you can bear a healthy child, both mm, uh, physical and mental sound health is given priority. ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन आगे चल के बहुत इनका मेजर रोल प्ले होता है। फाइन। सो फर्स्ट इज ऋतु संस्कार, और उसमें जब ये संस्कार किया जाता है तो कुछ सर्टेन डेटीज हैं जिनका इस टाइम पे ऑब्लेशन एंड ऑफरिंग की जाती है। तो ऋतु संस्कार में बेसिकली पूजास वाला पार्ट आई विल नॉट डिस्कस इन elaborate, because दैट डिपेंड्स। अगर आप लोग कर सकते हैं देन आई एम मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड यू द डिटेल्स, बट आई विल कीप इट सेपरेट। सो एक और चीज़ ऋतु संस्कार में जो मेजरली की जाती है, दैट जितनी भी मैरिड लेडीज हैं फैमिली की, या इन जनरल, दोज आर दोज हैव ऑलरेडी बिगॉटन अ चाइल्ड, जिनका ऑलरेडी यू नो दे हैव ऑलरेडी गिवन बर्थ टू द चाइल्ड। सो वो आके द लेडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कंसेप्शन, उसको आके ब्लेसिंग्स देती हैं, एंड फ्रूट्स कुछ उसके झोली में डालती हैं, 3 fruits एज पर specific to this procedure. So and दिस इज़ द मोमेंट जहाँ पे वो आके अपने कुछ वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं। सो इन सब के पीछे सोशल, मेंटल, फिजिकल सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, कि वो अपने आके कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, दैट डू दिस, डोंट डू दिस, ऐसा करना, ऐसे तुम्हें फील होगा तो ऐसे करना। सो ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज द गर्ल हु इज contesting to be a mother, it's a first time for her, और उस टाइम पे देर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेंटल chaos इज गोइंग। तो ये सारा जितना यू नो ऋतु संस्कार का सेटअप है, इज जस्ट टू टेक केयर ऑफ दिस mental state of lady and physical health of lady, and of course preparing her for the conception. And फिर उसके बाद सेकेंडली देयर इज गर्भाधान संस्कार, इज द कंसेप्शन।
तो कंसेप्शन के लिए ये दोनों संस्कार सेम डे भी किए जा सकते हैं फॉर द कन्वीनियंस, और विद अ गैप ऑफ फ्यू डेज, नॉट मोर देन 5-6 days, विद इन अ वीक इन दोनों को करना होता है. सो गर्भाधान संस्कार इज while you are uh, going to plan for the conception. So this is for that day. इसके लिए पुराने टाइम पे बहुत सारा कैलकुलेशंस भी करते थे, यू नो, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में द मेजर एस्पेक्ट इज टाइम कैलकुलेशन. सो एंशियंट टाइम पे लोग टाइम कैलकुलेशंस करते थे. अभी इतना इन डेप्थ अगर आप कर सकते हो, इट इज़ गुड, इट विल एड फर्दर वैल्यू टू इट. बट इस मोमेंट पे आके गर्भाधान में देयर इज अगेन रिचुअल्स शुड बी डन. एंड मेन इस डे पे प्रजापति इज द डिएटी हु इज वर्शिप्ड. जो हवन भी किया जाता है उसमें मेजर ऑब्लेशंस जो है दैट इज फॉर प्रजापति. तो दिस इज अबाउट गर्भाधान. देर इसमें कुछ एक प्रोसीजर्स हैं विच you should learn from Kulaguru or the Guru. Publicly, I may not be able to tell that. And then third is Punsavana Sanskara. So Punsavan, basically, Punsa means soul. So Punsavan technically तब होता है when mother starts to feel moments uh, in womb. जो बेबी मोमेंट्स उसको फील होना शुरू होते हैं, दैट इज द राइट टाइम टू डू पुंसवन संस्कार. बिकॉज ऐसे एज पर scriptures it is said that that is the indication that soul has entered. और जब आपको मदर को फर्स्ट मोमेंट फील होता है, सो दैट इज द moment when soul enters in the fetus. तो जब वो पहली मोमेंट होती है, और जब when the mother is about to start feeling those moments, so that is the time when we do punsavana sanskara. Usually roughly uh, third month onward, थर्ड से फोर्थ मंथ के बीच में इज़ द टाइम जब इसको किया जाता है. एंड इस टाइम पे जो पूजा होती है दैट इज प्राइमरीली फॉर पंचदेवतास मीन्स और गणपति, देवी, विष्णु और सूर्य. राइट नाउ इसमें एक बहुत यू नो पिक्यूलियर चीज़ है दैट इसी मोमेंट पे देर इज अनदर मेंशन ऑफ पंचामृता. सो इस मोमेंट पे भी किया जा सकता है, और इन द फिफ्थ मंथ सेपरेटली भी किया जा सकता है, विच इज पंचामृत प्राशन. वैसे ही आयुर्वेद में पंचामृत जो है उसको बहुत ग्लोरीफाई किया गया है दैट इट हैज़ अ ग्रेट न्यूट्रिशियस वैल्यू. तो जब फिफ्थ मंथ या ये जो आपका पुंसावन से लेके फिफ्थ मंथ के बीच का टाइम होता है, दैट इज ऑलमोस्ट अ सेकेंड ट्राइमेस्टर. तो इस मोमेंट पे जो ग्रोथ होती है वो आगे चल के स्टार्ट होती है, ज़्यादा विविडली दिखना शुरू होता है वूम्ब.
pardon, the बेबी बम्प सर बेबी बम्प ज़्यादा दिखना स्टार्ट होता है. सो जो ग्रोथ है इस टाइम पीरियड से बेबी की थोड़ी रैपिडली होती है. सो इस मोमेंट पे ये न्यूट्रिशियस चीज़ दी जाती है. ऑफ कोर्स इट इज़ sanctified with the puja, with the mantras, and then it leads to a healthy body and the sound mind. And then next comes Seemanto Nayana Sanskara. सीमंत सीमंत टॉप ऑफ फोर हेड जो जहाँ पे लेडीज यूजुअली मांग का सिंदूर लगाती हैं, दैट इज कॉल्ड सीमंत. एंड उन्नयन मीन्स टू अपलिफ्ट. So basically, this is the upliftment of the. This is spiritual receptor, by the way. Sahasrara chakra. So ritualistically, ये 6th to 8th मंथ के बीच में करते हैं. एंड इस दिन प्राइमरीली लेडीज जो हैं फैमिली की या रिलेटिव्स में, दे विल कॉम द हेयर. वो जो मदर है और टू बी मदर है उसके बालों को कॉम करते हैं. एंड यहाँ पे फिर कुमकुम लगाते हैं. एंड बेबी शावर के नाम से भी आजकल ये किया जा रहा है. एंड देन एट दैट टाइम अगेन दे विल गिव हर गाइडेंस, बिकॉज आगे चल के जो एट्थ मंथ ऑनवर्ड्स या जो लास्ट के 2 मंथ है, दे आर प्रिटी चैलेंजिंग बिकॉज बेबी की ग्रोथ हो चुकी है. एंड अभी जो बेली वेट होता है वो मैक्सिमम हो चुका होता है. सो फिजिकल मूवमेंट ऑफ मदर वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रहती है. टू मेक हर in a cheerful mood, to make her in a more lively environment. ये संस्कार का एक और जो मोटिव है करने का वो ये भी है. सो उसको डेकोरेट किया जाता है, यू नो बीइंग अ लेडी. उसको सारे श्रृंगार किए जाते हैं. एंड कुमकुम लगाते हैं. एंड a feast happens, basically all relative comes. So ये सब उस टाइम पे उसको इन अ गुड मूड लाने के काम आता है. स्पिरिचुअली इसका जो महत्व है वो ये है कि बिकॉज मदर एंड चाइल्ड बोथ आर कनेक्टेड. तो जैसे ही आप सीमंतोनयन के टाइम पे कुमकुम लगाते हैं, सो दिस एक्टिवेट्स सहस्रार चक्र. सो यहाँ पे कुमकुम लगाने का महत्व यही है दैट इट एक्टिवेट्स सहस्रार चक्र. सो द मोमेंट लेडी का सहस्रार चक्र एक्टिवेट होता है, द बेबी ऑल्सो एक्सपीरियंसेस सेम. सो ये एक तरीका है, एज आई टोल्ड, ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसमें आप इवन बिफोर बर्थ बच्चों को स्पिरिचुअली एक टच देने का कोशिश कर रहे हैं. हम्म. तो दिस इज सीमंतोनयन. एंड देन कम्स जात कर्म संस्कार. सो जात कर्म संस्कार पुराने टाइम पे एट द प्लेस ऑफ डिलीवरी ही होता था, लेकिन एट प्रेजेंट मोमेंट, अभी का जो प्रेजेंट सेटअप है, पॉसिबिलिटी कम है. बट यस, जात कर्म संस्कार is process of delivering child. At the moment, at the same moment, receiving a new family member, receiving a new soul,
in your family. Or the moment Jata Karma Sanskara happens, again, usme bhi ritual is to be done, and then the baby is given that honey mixed with a very small amount of ghee. अब इनकी कितनी क्वालिटी है दोनों चीज़ों की, कितनी प्योरिटी है, आई एम नॉट गोइंग इन टू दोज डिटेल्स, बट यस, इस मोमेंट पे इन दोनों चीज़ों को दिया जाता है आफ्टर द umbilical cord has been dissected. So ये जात कर्म संस्कार है. This is the beginning of new life cycle. So this is till receiving the new uh, participant of your family. इसके आगे के संस्कार भी हैं. There are few more sanskara. We'll see them.